हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.10 की एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन रह गए थे प्रीवियस लेक्चर के अंतर्गत उनको हम सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था, यानी 1 से लेकर 6 तक जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे, प्रश्न संख्या 1 से 6 तक। अब 6 के बाद जितने भी क्वेश्चन है 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर है, वो 4 क्वेश्चन आज मैं आपको समझाऊंगा। तो आपको लेक्चर बिल्कुल आसान आराम से देखना है और आसान तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन में समझाने वाला हूं। तो आपको बिल्कुल लेक्चर को फोकस के साथ में समझना है। तो डियर स्टूडेंट, मैं लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो डियर स्टूडेंट, टॉपिक था इंटीग्रेशन की सेकंड बुक, मतलब कैलकुलस की सेकंड बुक चल रही थी। कैलकुलस यानी कलन की जो सेकंड बुक है, यानी कैलकुलस इंटीग्रेशन की जो हमारा टॉपिक चल रहा था, इंटीग्रेशन कैलकुलस में इंटीग्रेशन जो हमारे पास टॉपिक है वो बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। तो इसके हमने एक्सरसाइज 7.1 से 7.9 तक जितने भी एग्जाम्पल, जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे समझा लिए आपको। और एक्सरसाइज 7.10 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक भी मैंने अपलोड कर दिए, ठीक है। आज के लेक्चर में हमें बेसिकली जो 7 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, 7.10 एक्सरसाइज के 7.10 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है और 10 तक हमें समाप्त करना है, ठीक है। तो लेक्चर का मोटिव ये रहेगा कि आज का जो एक्सरसाइज है वो संपूर्ण रूप से ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगता है तो अनसब्सक्राइब और डिसलाइक जरूर कीजिएगा। तो अब लेक्चर को मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, हाँ ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया था, 5 भी हो गया था, 6 भी हो गया था, ठीक है। अब 7 देखिए, एक्सरसाइज 7.10 यहाँ लिख लेते हैं पहले। एक्सरसाइज है 7.10 का, यानी 10 का 7.10। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 से आपको देखना है आज। एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि लिमिट दे रखी है -1 से +1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 2x + 5। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बनी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना हुआ है डिनोमिनेटर में, यानी हर में क्या बना है, द्विघात बहुपद बना है, ऊपर 1 मान सकते हैं। अगर द्विघात बहुपद है डिनोमिनेटर में तो हम क्या करते हैं, बेसिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हेल्प से इसको फैक्टराइज करते थे और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म बनाते थे, ठीक है। आपको पता है अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन होता था पीछे 1 में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन होता था तो यहाँ पर क्या करते थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हेल्प से जो डिनोमिनेटर होता था, यानी ये वाला नंबर था जो बहुपद है नीचे वाला, इसको हम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करते थे, ठीक है। या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमें नीचे जब भी अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नीचे दिख जाए तो आपको ऐसी फॉर्म बनाने की कोशिश करनी है हमेशा नीचे हर में, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ऐसी फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास मेथड क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टराइज फाइंड आउट करेंगे, यानी इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको लिखना कैसे, आप देखिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। यहाँ देखिए
पहले से यहाँ पे +1 माना जाएगा, नहीं है माइनस तो +1 है। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है कि जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, सब्ट्रैक्टेड एंड ऐड करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक सीक्वेंस में लिख देंगे यहाँ सॉल्यूशन। ठीक है, और हिंदी वाले बच्चे यहाँ हल लिख ले। उसके बाद लेट माना इस फंक्शन को, क्वेश्चन को i मान लो, i फॉर इंटीग्रेशन। लिमिट क्या है, -1 से +1, ऊपर 1 मान के ऐसे आप लिख ले, x² प्लस में 2x + 5 और dx। ठीक है, अब देखिए i = -1 से +1 लिमिट है। नीचे आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करना है, पूर्ण वर्ग विधि बनानी है नीचे। ठीक है, नहीं पूर्ण वर्ग विधि लगानी है और x² + a² की फॉर्म बना देनी है। कैसे बनाएंगे, x² को सेम रखेंगे प्लस 2x सेम, x का जो कोफिशिएंट है +2, इसका हाफ, 2 का हाफ 1 होगा, 2 से इसको भाग कर लो, कितना आएगा 1 आएगा, 2 का हाफ। अब x के जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, इसके आधे का वर्ग, यानी 2 का हाफ 1 होगा, 1 का स्क्वायर एक बार हम ऐड कराएंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कराएंगे और प्लस का 5 रख दिया एज इट इज। ठीक है, और dx सेम। ऐसे सारी बातें आपको सीक्वेंस में समझाई जाएगी, तो लेक्चर को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। -1 से +1 लिमिट है, 1/, अब देखिए ध्यान से, इसको a² मान लो, इसको b² मान लो, ये 2ab बन जाएगा। तो a² 2ab + b² क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। यानी क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट वाला नंबर लिया x, सिंबल लिया बीच वाले नंबर का प्लस, फिर यहाँ से लास्ट वाला थर्ड नंबर लिया 1। अब इस नंबर पे स्क्वायर, इस नंबर पे स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर बाहर कर दिया, तो यहाँ लग गया x + 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं x + 1 के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करता हूँ पुनः अगेन, तो मुझे क्या मिलेगा, x² + 2x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए 1 का स्क्वायर 1 + 5 सेम रहेगा और dx। लिमिट अभी आपको सेम रखना है, लिमिट को अभी छेड़ना नहीं है, -1 से +1 और अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो गया, 5 में से 1 जाएगा, प्लस का 4, प्लस की वैल्यू बड़ी है, प्लस का 4 dx। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे रूप में लिख ले। इसको पहले मुझे थोड़ा हटाना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखिए i के इक्वल क्या चल रहा है, इंटीग्रेशन -1 से +1, न्यूमरेटर में क्या चल रहा है 1 और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है x + 1 का होल स्क्वायर, और इस 4 को आप क्या लिख लो, 2 का स्क्वायर। बेसिकली 4 को क्या लिखा जा सकता है, 2 का स्क्वायर, और dx सेम लगा ले। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट, अब जरा आप सोचो कि अगर मैं x + 1 को, अगर मैं x मान लूँ, खाली माइंड में x + 1 के स्थान पे मान लूँ कि x लिखा हुआ है, ऊपर स्क्वायर सेम है, तो x² प्लस इसको 2 को मान लो a²। भाई x² + a² की फॉर्म दिख रही है, नहीं दिख रही है? तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बेसिकली काम क्या करता है, डिनोमिनेटर में x² + a² बनाने का काम करता है, ये a² - x² या x² + a² बनाने का काम करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्ण वर्ग विधि में हम क्या करते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा अच्छे रूप में, x + 1 को आप t मान ले, तो t² + a², यानी ये एकदम प्रॉपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो उसको प्रॉपर रूप में चेंज करने के लिए अब मैं क्या करूँगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले लेट माना x + 1 जो वैल्यू है मेरे पास, x + 1 को मैं t मान रहा हूँ पहले। अब जिसको t मानते उसका हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ठीक है, अवकलन निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे शॉर्ट में कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ये लिख ले, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है, इतना लिख देना है खाली। x का x के सापेक्ष 1 का x के सापेक्ष 1 क्या है, कांस्टेंट है, 0 है, मतलब इसका 0 हो जाएगा। अचर है 1, अचर का क्या होता है, अवकलन 0 हो जाता है।
कांस्टेंट राशि का अवकलन क्या होता है, 0 हो जाता है। t का x के सापेक्ष dt अपॉन में dx हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ 1 + 0 1 ही हो जाएगा, dx का 1 से मल्टीप्लाई, तो dx 1 जे dx इक्वल टू dt। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ रही होगी। आई होप आपको अवकलन तो आता होगा। ठीक है, नहीं भी आता है तो मैं डीपली समझा रहा हूँ, यहाँ पर एक एक स्टेप भी यहाँ पर भी समझा रहा हूँ, अदरवाइज मैं इस स्टेप से सीधे ये स्टेप लिख सकता था। ठीक है, इस स्टेप से मैं ये स्टेप लिख सकता था, बट आपको समझाने के लिए मैं ये दोनों स्टेप यहाँ पे लिखकर समझा रहा हूँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए फंक्शन को मैं टी में चेंज करते हुए जा रहा हूँ, तो मुझे लिमिट भी टी की फॉर्म में चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जब वेन का मतलब जब, देखिए जब लोअर लिमिट क्या है, x की -1 है, जब x इक्वल टू -1 है तो देन तब t कितना हो जाएगा, t हमने किसको माना, x + 1 को माना है, x के स्थान पे -1 पुट कर ले, +1 एज इट इज है, -1 + 1 0 हो जाएगा, कट जाएगा तो मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, व्हेन जब अपर लिमिट देखिए x कितनी है, +1 है, तो जब x इक्वल टू +1 है तो देन तब बस आप लिख ले t इक्वल टू x + 1 सीधा, और t के x के स्थान पे +1 पुट कर ले, तो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी t की लिमिट कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी। ठीक है, तो इतना हमने कर दिया। अब ये सारी वैल्यू अपने फंक्शन में जिसको i माना है वहाँ पे आपको पुट अप करना पड़ेगा। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन -1 से +1 है, नहीं सॉरी ये काम नहीं करना, मैंने गलती कर दी, आपको ये गलती नहीं करनी है, ये लिमिट आपको नहीं रखना है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये सारी वैल्यू आपने निकाल दी है, अब ये सारी वैल्यू आपको अपने फंक्शन में पुट करना है जिसको आपने i माना है। i इक्वल टू, देखिए पुट करने से पहले जो x इक्वल टू -1 पे, x इक्वल टू -1 पे t कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो लोअर लिमिट अब 0 बन जाएगी, और x इक्वल टू +1 पे t इक्वल टू 2 आ रहा है, तो यानी अपर लिमिट 2 बन जाएगी, और x + 1 को आपने t माना है, देखिए x + 1 को t माना है, तो इसके स्थान पर आप t रख दे, यहाँ पे आपको t रखना पड़ेगा, ऊपर स्क्वायर लगा दिया है, फिर 2 स्क्वायर। ठीक है, dx देखिए dx को हटा के dt पुट कर ले, भाई dx किसके इक्वल है, dt के इक्वल है, तो मैं यहाँ dt रख सकता हूँ। ठीक है, अब ये प्रॉपर ये सूत्र वाली फॉर्म बन गई है, फॉर्मूले वाली फॉर्म बन चुकी है, इसको मान ले dt अपॉन t² प्लस 2 का स्क्वायर, यानी ये ऐसे मान लो कि आप dx अपॉन x² प्लस a² है, t को मान लो x, तो x² प्लस a², क्योंकि आपने फॉर्मूला x² की फॉर्म में याद किया होगा। तो ठीक है, अब बन गई ये फॉर्म प्रॉपर। अब यहाँ समाकलन का सूत्र आपको यूज करना है, फॉर्मूला कौन सा यूज करना है इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए, पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखिए चलो पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ, यहाँ सामने लिखना थोड़ी बेहतर रहेगा। देखिए ध्यान से, इसके सामने अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ब्रैकेट में आप एग्जामिनर को भी दिखा ले, देखिए dx अपॉन में x², t को मान लो x, तो x² प्लस a², ये फॉर्मूला था 1/e tan इनवर्स x/e, प्लस में c था पहले, तो ये फॉर्मूला था आपके पास, ये फॉर्मूला आप साइड में दिखा ले। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर ले आप सारी, देखिए 1/e, ठीक है, a की वैल्यू क्या है 2, फिर tan इनवर्स फॉर्मूले में होता है, x को हमने t माना है तो t, a क्या है 2 ब्रैकेट क्लोज, और c यहाँ ऐड नहीं करना है क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो अब क्या करेंगे, सारी वैल्यू पुट कर दी, लिमिट लगा लो जी, इसके बाद लिमिट क्या है 0 to 2 है लिमिट। ठीक है, कांस्टेंट को हमने बाहर कर दिया, i इक्वल टू 1/2, लिमिट पुट कर लो। अब लिमिट पुट करने का जो रूल होता है, तरीका होता है, मेथड होता है, वो क्या होता है, देखिए पहले इस फंक्शन को लिख लो आप tan इनवर्स, बस t के स्थान पे पहले अपर लिमिट पुट करनी है। ठीक है, t के स्थान पे पहले अपर लिमिट को आप रखते हो
2 रख दिया, अपॉन 2 चल रहा पहले से, माइनस लगा दिया। अपर लिमिट लगाने के बाद माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करनी होती है। तो फिर tan इनवर्स t के स्थान पे लोअर लिमिट 0/2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर ले आप। देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, i इक्वल टू 1/2, 2 से 2 1 टाइम कट हो जाएगा, tan इनवर्स 1 बच जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स 1 बच जाएगा। माइनस में 2 का डिवाइड करना है 0 में, तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, tan इनवर्स 0। ठीक है, जब 2 का डिवाइड दिया 0 में तो क्या मिलता है, 0 मिलता है, और tan इनवर्स पहले से चल रहा था, 2 1 जा 2, 1 टाइम कट के 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ वैल्यू पुट करनी है इनकी। ठीक है, तो आपको पता है कि tan में ये 1 वैल्यू किसकी होती, देखिए tan π/4, 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर ये tan में राइट में शिफ्ट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, π/4 सेम रहेगा। tan जब राइट में जाएगा तो क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा, tan इन्वर्स 1। अब देखिए tan इन्वर्स 1 की वैल्यू क्या आ रही है, π/4 आ रही है। इसका मतलब इसकी वैल्यू देखिए, ये इसके इक्वल है ना, तो इसके स्थान पर मैं ये रख सकता हूँ सीधा। तो मैंने क्या कर दिया, 1/2 सेम लिख दिया है, और tan इन्वर्स 1 इसकी वैल्यू π/4 पुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देखिए tan में जो ये 0 वैल्यू है ये किसकी होती है, tan 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। जब ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा, tan इन्वर्स 0 बन जाएगा। इसकी वैल्यू देखिए क्या आ रही, 0 आ रही, इसकी वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू रख दी यहाँ पे 0, ऐसे। अब इसको सॉल्व करना मुझे खाली, तो अब ऊपर से देखिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको सारी बातें समझ में आई। ठीक है, देखिए पाई का देखिए यहाँ पर ये मतलब 0 है, 0 का मतलब कुछ नहीं होता है भाई, 0 का मतलब तो ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। 1 का पाई से मल्टीप्लाई, पाई 1 जब पाई, और 2 का 4 से मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, π/8 इसका आंसर आ रहा होगा, π/8 इसका आंसर आ रहा होगा। तो आप इसको चेक कर ले, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में रिपीट होने की इनकी संभावना रहती है कई बार। तो एक बार इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले एक बार। 7.10 का क्वेश्चन नंबर 7 है, π/8 बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको नोट करना है। ठीक है, कहीं पर भी अगर दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर लेना है, अदरवाइज आपको इसको रिपीट करना है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन को देखिए आप, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको लिख ले पहले आप यहाँ पे, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। दूसरे क्वेश्चन पे आप क्या लिख ले, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पहले लिख ले। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरी वेरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या कहता है, 1 से 2 एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, लिमिट है 1 से 2, 1/x माइनस 1/2x² और e⁻²x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। ठीक है, ऐसी फॉर्म मैंने देखिए, ये विशेष रूप का इंटीग्रेशन है, ऐसी फॉर्म मैंने आपको पीछे समझाया था, 7.8 या 8 से पहले मैंने आपको समझाया था, यानी पार्शियल, जहाँ पर हमने खंडशः समाकलन सीखा था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट सीखा था, उसके बाद मैंने ऐसे फॉर्म आपको समझाई थी। देखिए अगर आपको याद होगा कि यदि e⁻x f(x) प्लस f' कहीं पर दिख जाता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x जो ये फंक्शन होता है ये होता था f(x) प्लस c। तो ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही कुछ है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें यही रूल अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 1/x अगर एक फंक्शन f(x) है, इसका डेरिवेटिव अवकलन क्या मिलेगा, -1/x² मिलेगा। 2 को तो आप अभी हटा ले
तो क्या मिलेगा -1/x², यानी यही फॉर्म हमें यहाँ फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सीक्वेंस में यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन यानी हल, उसके बाद लेट माना, इस क्वेश्चन का नाम पहले आई रख ले आप, और लिमिट है 1 से 2, 1/x माइनस 1/2x² और dx ऐसे। ठीक है, अब देखिए e की पावर x भी था, e की पावर x भी है, तो e की पावर 2x है, इसको लिख ले और उसके बाद मल्टीप्लाई करा दे अंदर, पहले e की पावर 2x का, देखिए कितना आएगा 1 से 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1/x के साथ में e की पावर 2x का मल्टीप्लाई करा देता हूँ, माइनस 1/2x² के साथ में e की पावर 2x का मल्टीप्लाई करा दिया और dx लिख दिया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन को सेपरेट करना आपको, तो i = 1 से 2 लिमिट है 1/x e की पावर 2x, इसका इंटीग्रेशन अलग करना है, माइनस 1/2x², इसका इंटीग्रेशन अलग करना है, e की पावर 2x और dx, लिमिट दोनों की सेम है 1 से 2। ठीक है, क्या किया, e की पावर 2x का दोनों फलन से मल्टीप्लाई करा दिया और लिमिट भी सेम रख दी और इंटीग्रेशन को अलग कर दिया। ठीक है, सेपरेट कर दिया इंटीग्रेशन को। अब क्या करना है, देखिए इस फंक्शन को आप सेम रख दे, इस वाले फलन में इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज कर ले। इसको देखिए अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट वाला है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड वाला है, तो इसको फर्स्ट मान के इसको सेकंड मान के इंटीग्रेशन बाई पार्ट आपको यूज करना है। ठीक है, क्या यूज करना है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो कैसे करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मूला आपको पता है, मैं लिख लेता हूँ। देखिए अगर u और v दो फंक्शन होते हैं तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता था 7.6 में आपने सीखा होगा। ठीक है, तो मैं सीधा यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट। तो देखिए क्या करूँगा, मैं लिमिट पहले दोनों की बाहर कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए पहले 1, देखिए फर्स्ट ये है तो 1/x से फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है e की पावर 2x है, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ d/dx फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट क्या 1/x और इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन e की पावर 2x, e की पावर 2x और dx और इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन। और उसके बाद क्या चल रहा है, माइनस में चल रहा है आपका 1 से 2 लिमिट 1/2x² और e की पावर 2x और dx चल रहा है। और यहाँ आपको लिमिट लगा देनी है, देखिए 1 से 2, यहाँ पे जहाँ जहाँ समाकलन का निशान है वहाँ से आप वहाँ आपको 1 से 2 लिमिट लगा देनी है। यहाँ पर समाकलन का निशान है यहाँ से यहाँ तक, तो 1 से 2 यहाँ पर भी लगाना है इसे। ठीक है, और अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए ऊपर से करते हैं इसको, चलो अब देखिए ध्यान से, i के इक्वल क्या चल रहा है 1/x, देखिए e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 2x होता है और जो x का गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है, वो डिवाइड में आता है। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो x का गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है, वो हमेशा डिवाइड में आता है नीचे। अवकलन में मल्टीप्लाई में आता था, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में आता था, इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता है। जो x के साथ जो भी नंबर होगा वो भाग में आएगा। ठीक है, तो क्या होगा e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x और x का जो यहाँ पे गुणांक है 2, ये भाग में आता है। ठीक है, चलो फिर यहाँ इंटीग्रेशन हो गया पूरा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिमिट लगा देना है, यहाँ पे आपको लिमिट लगा देना है इस पूरे में 1 से 2 करके ऐसे। ठीक है, और इसके बाद देखिए माइनस आपको सेम रखना है और लिमिट भी अभी आपको सेम रखना है 1 से 2। और देखिए 1/x का अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो -1/x हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव -1/x² हो जाएगा। ठीक है, आपको मालूम है कि d/dx
1/x का जो अवकलन होता है -1/x² होता है। तो ठीक है, 1/x का क्या हुआ -1/x², और e⁻²x का इंटीग्रेशन e⁻²x हो जाएगा, और x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आएगा, x का गुणांक भाग में आता है, और फिर dx चल रहा है बाहर, तो dx को आपको लगा देना है एज इट इज। और फिर क्या चल रहा है, फिर ये फंक्शन चल रहा है, इसको भी आप लिख ले साइड में। तो देखिए इसके बाद ये फंक्शन चल रहा है माइनस में, माइनस का इंटीग्रेशन 1 से 2 और 1/2x², उसके बाद e⁻²x और dx। ठीक है, देखिए ध्यान से, देखिए इसको सब बिल्कुल सेम लिख दिया। अब देखना यहाँ पे क्या करना, i इक्वल टू, देखिए यहाँ 1/2 कांस्टेंट है, इसको पहले बाहर कर रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा 1/x और e⁻²x बच जाएगा। लिमिट आपको सेम रखनी है 1 से 2, ठीक है, माइनस। अब देखिए ये माइनस से माइनस प्लस बन जाएगा, पहले लिमिट क्या है 1 से 2, ठीक है। पहले क्या कर रहा हूँ, पहले ऊपर 1 मान के इस 2 को पहले कर लेता हूँ, 2 के साथ में x² की मल्टीप्लाई, तो x² बन जाएगा, और e⁻²x को मैंने सेम लिख दिया है, 1/2 को पहले लिख दिया है, फिर x² लिख दिया, इसके बाद e⁻²x लिख दिया और dx सेम, ठीक है। अब देखिए माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2 1/2x² e⁻²x dx, इसको लिख दिया बिल्कुल सेम। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए प्लस का 1 से 2 लिमिट है, 1/2x² e⁻²x dx, प्लस की वैल्यू है, माइनस की वैल्यू सेम है, देखिए 1/2x² e⁻²x dx, लिमिट भी 1 से 2 है, ये माइनस से प्लस ये आपस में कट जाएगा, जीरो हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब जो बचेगा वहाँ लिमिट पुट कर ले, 1/2 आपने बाहर कर लिया, यहाँ आपको लिमिट पुट करनी है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पहले अपर लिमिट, यहाँ x से पहले 2 आएगा, e⁻², यहाँ पे 2, माइनस लगा के लोअर लिमिट आपको पुट करनी है, ठीक है। लोअर लिमिट देखिए 1, यहाँ x के स्थान पे पहले 1, फिर e⁻² इंटू फिर x के स्थान पे 1। पहले क्या किया, पहले अपर लिमिट पुट की, फिर माइनस लगाया, फिर लोअर लिमिट 1 पुट अप की। अब इसको सॉल्व करना आपको केवल, i इक्वल टू 1/2, देखिए 1/2 से e की पावर कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, और यहाँ क्या बच जाएगा e⁻² बच जाएगा खाली, 1 1 जा 1 इंटू में 1, और e⁻² बच जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, देखिए ध्यान से, कुछ कॉमन है ऊपर से कुछ कॉमन है, अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन निकालो। देखिए e⁻² कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ e⁻4 है और यहाँ e⁻² है, तो e⁻² अगर मैं कॉमन निकाल लूँ बाहर तो मुझे क्या मिलेगा अंदर, देखिए यहाँ 1/2 यानी 1/2 e² माइनस में 1 मिल जाएगा। अब एलसीएम लेकर आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। देखिए i इक्वल टू 1/2 एज इट इज, e⁻² का मल्टीप्लाई कर ले आप यहाँ पे, e⁻² हो जाएगा, e⁻², और ब्रैकेट में देखिए इसका, देखिए एलसीएम लेकर सॉल्व कर ले, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो e⁻² और 2 1 जा 2 अपॉन में 2 ऐसे बन जाएगा ये। अब मैं क्या करूँगा, देखिए ध्यान से, e² सेम, 2 2 जा 4 मैंने बाहर कर दिया, e² माइनस में 2 लिख दिया। ये आपका आंसर होगा, आप चेक कर सकते हैं, एक बार आंसर इसका चेक कर देते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान रखना है, e⁻² कॉमन लिया है, फिर इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया है, फिर वो आंसर आ गया है। तो एक बार आंसर पहले इसका चेक कर लेते हैं, 7.10 है ये, 7.10 के क्वेश्चन नंबर 8 है, e² इंटू e² माइनस 2 e² इंटू e² माइनस 2/4, बिल्कुल राइट आंसर है। बस इसने क्या कर दिया, इसको अपॉन में लिख दिया मल्टीप्लाई करके, ऐसे देखिए e² माइनस 2 और अपॉन में 4, तो बिल्कुल राइट आंसर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर बिल्कुल आपका राइट है, इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अब आप पहले इसको नोट कर ले, ठीक, चलो आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखिए आप ध्यान से, चलो अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन हो रहे हैं,
फिर ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलो अब बिल्कुल ध्यान से देखिए एक्सरसाइज 7.10 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में रिपीट था ये क्वेश्चन। ये जेई 2022 या 2019 में था जेई में। एनसीईआरटी का जो जेई में क्वेश्चन था वो ये क्वेश्चन था। एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 था। 7.10 का एग्जाम्पल 9 नहीं, क्वेश्चन 9 है। 7.10 का जो क्वेश्चन 9 है वो जेई मेंस में रिपीट था, इसलिए आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या कहता है देखिए, समाकलन क्वेश्चन कहता है कि, एक बार लिख लेता हूँ समाकलन, क्योंकि ये क्वेश्चन जेई में रिपीट था, जेई मेंस में। तो समाकलन 1/3 लिमिट क्या है, 1/3 से 1 और x माइनस में x क्यूब की होल पावर 1/3 अपॉन में x की पावर 4 और dx, इसका इंटीग्रेशन का मान है। इसकी वैल्यू बताने कितना है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी है ये आपको फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन दे रखे 6, 0, 3, 4 ऑप्शन इसमें है। तो अब देखिए कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। हम दो रूल से सॉल्व कर सकते हैं। पहले रूल क्या है कि x को आपको साइन थीटा पुट करना पड़ेगा, इससे थोड़ा लेंदी बन जाएगा क्वेश्चन। अगर x के स्थान पे इसके केवल दो रूल है सॉल्व करने के। पहला तो रूल ये है कि x को आप साइन थीटा पुट कर ले, फिर इसका अवकलन निकाल के लेट करके मान मूल के t की फॉर्म में करके फिर आप आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा ये है, अगर मैं x क्यूब कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये कंडीशन और आसान बन जाएगा। देखिए आसान वाले रूल से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ सॉल्यूशन लिख दूंगा, उसके बाद हल और लेट माना। इस फंक्शन को पहले आप आई रख दे, आई फॉर इंटीग्रेशन। लिमिट क्या है 1/3 से 1 x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1/3 अपॉन में x की पावर 4 और dx। ठीक है, अब देखिए एक्स क्यूब यहाँ से कॉमन निकालो, कॉमन है नहीं लेकिन मैं निकाल रहा हूँ। क्यों निकाल रहा हूँ इससे देखना आप, यहाँ पर एक आसान सा रूल बन जाएगा और इसका इंटीग्रेशन निकालना आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, एक्स क्यूब आपको यहाँ से कॉमन चाहिए, तो मैंने यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन निकाला है पहले बाहर। थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ मैं इसको, मैंने यहाँ से थोड़ा से इस ब्रैकेट को सही से लगा लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए पहले थोड़ा बड़ा सा सही रहेगा। 1 से 3 इसकी लिमिट है, 1/3 से 1। अब देखिए ऊपर से मैं एक्स क्यूब कॉमन निकालो, कॉमन नहीं है लेकिन फिर भी निकालो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। तो अगर यहाँ कॉमन नहीं है तो यहाँ से जब ये बाहर आएगा तो 1 बच जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो एक्स क्यूब ही नहीं था। तो अब यहाँ मैं क्या लिखूँ, देखिए यहाँ अगर एक्स क्यूब नहीं है तो इस फंक्शन में एक्स क्यूब का आपको डिवाइड कर लेना है। ठीक है, आई बात समझ में क्या कह रहा हूँ। मैंने एक्स क्यूब कॉमन निकाला, भाई मुझे यहाँ एक्स क्यूब नहीं दिख रहा तो मैं क्या करूँगा, इस एक्स क्यूब पर यहाँ पे भाग लगा दूंगा इसमें, और यहाँ से जब एक्स क्यूब बाहर आ गया तो यहाँ 1 बच जाएगा। और फाइनली जो इन पूरे ब्रैकेट की पावर चल रही है 1/3 चल रही है होल पावर, और x की पावर 4 और dx रख दिया मैंने एज इट इज। ठीक है, जिस नंबर में से अगर कॉमन नहीं होता है और जो नंबर हमें अगर कॉमन लेना होता है उसका हम उसमें भाग देते हैं, यानी डिवाइड करते हैं उसको। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। 1 से 3 लिमिट है, 1/3 से 1। देखिए ध्यान से, एक्स क्यूब रख दिया पहले मैंने सेम, इससे एक्स से इसका क्यूब कट जाएगा, एक एक्स कट जाएगा नीचे से, तो क्या बच जाएगा 1/x² माइनस में 1 बच जाएगा। और इस पूरे की पावर 1/3 चल रही है, अपॉन में क्या चल रहा है x की पावर 4 और dx चल रहा है। ठीक है, इतना करने के बाद अब आगे देखिए, आप ऊपर से देखिए आप इसको। ठीक है, अब थोड़ा से इसको हटा देता हूँ पहले मैं पूरा। चलो लिमिट लिख दी, ठीक है लिमिट भी मैंने लिख दिया है। अब देखिए आगे, अब देखिए मैं क्या करूँगा इसके बाद पहले आप लिख ले ऊपर i = लिमिट क्या है 1/3 से 1 है। ठीक है, देखिए
एक्स क्यूब की जो पावर है 1/3 दोनों की पावर होगी भाई, इस ब्रैकेट के बाहर 1/3 लगाए, इसका मतलब ये 1/3 एक्स क्यूब की भी घात है और 1/(x²-1) की भी घात होगी, 1/3 पावर होगी, दोनों की मतलब डिग्री है ये। तो मैं क्या करूँगा, एक्स क्यूब की डिग्री 1/3 अलग कर दूंगा, सेपरेट कर दूंगा मल्टीप्लाई में, और 1/(x²-1) की डिग्री पावर सेपरेट कर दूंगा, इसकी पावर इसको लगा दूंगा ऐसे करके, और x की पावर 4 और dx रख दिया मैंने एज इट इज। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से कि 3 से 3 कट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, पावर की मल्टीप्लाई जब पावर से होगी तो 3 से 3 कट जाएगा, तो अब फिर क्या बचेगा, i = इंटीग्रेशन 1/3 से +1 हो जाएगा, यहाँ केवल x बच जाएगा, और ब्रैकेट में x² - 1 का होल पावर 1/3 अपॉन में x की पावर 4 और dx बच जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, x से पावर 4 कट जाएगी यानी x क्यूब बच जाएगा, क्या बच जाएगा, x क्यूब यानी 3 बच जाएगी पावर यहाँ पे। ठीक है, काट x से ये 4 कट जाएगा तो 3 बच जाएगी पावर यहाँ पे, तो यानी आपको क्या लिखना है नीचे, अब i = लिमिट 1/3 से 1, यहाँ बच जाएगा आपका 1/(x²) माइनस में 1, इसकी पावर 1/3 अपॉन में आपका x क्यूब बच जाएगा और dx बच जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सही रूप में लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैंने क्या लिखा, 1/3 से 1, देखिए यहाँ से 1 मान के 1/x³ मैंने बाहर कर दिया। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, 1/x² इसको अलग कर दिया, और मल्टीप्लाई में 1/x³ मैंने बाहर कर दिया और dx ऐसे लगा दिया। ठीक है, अब देखिए 1/x² - 1 को आप t मान ले, और इसको t मानते ही सर आपको क्या मिल जाएगा, 1/x³ मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा, देखिए पहले लेट, यहाँ साइड में मान लेते हैं, लेट माना देखिए 1/x² - 1 को मैं t मान रहा हूँ, तो 1/x² - 1 को मैंने मान लिया t। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा बोथ साइड में, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष करते दोनों पक्षों का अवकलन। ठीक है, तो देखिए x के सापेक्ष 1/x² क्या हो जाएगा, तो पहले तो एक काम कर दो, पहले तो एक काम ये कर रहा हूँ कि एक काम करो, इसको आप बाद में लिखो इस लाइन को, पहले थोड़ा x की पावर ऊपर जाएगी तो -2 बन जाएगी, इन्वर्स बन जाएगी पावर, माइनस में 1 = t लिख दिया मैंने, इसको ऐसे लिख दिया, x की जो घात है ऊपर जाएगी तो रिवर्स बन जाएगी। अब आपको लिखना है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर देखिए x की पावर n वाला सूत्र आपको यूज करना है, आपको मालूम है d/dx, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n-1 होता है। तो ये घात देखिए x की पावर -2 का x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो जो इसकी घात है वो मल्टीप्लाई में आएगी, पावर -2 x की पावर -2 n-1 -2 -1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, और t का x के सापेक्ष dt/dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए -2 x की पावर माइनस प्लस माइनस का 3 dt/dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए -2 मैंने सेम रख दिया है, x³ जब ये x³ नीचे जाएगा, x की पावर -3 जब नीचे आएगी तो प्लस बन जाएगी, x³ प्लस बन जाएगा और dt/dx हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं थोड़ा इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए -2/x³, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दे क्रॉस, तो dx = dt। ठीक है, मुझे यहाँ 2 नहीं चाहिए, तो ये जो 2 है मल्टीप्लाई का, ठीक है, ये जो 2 है -2 मल्टीप्लाई का, ये जाएगा नीचे डिवाइड में, तो देयरफॉर 1/x³ dx = dt। देखिए ऊपर का नंबर डिवाइड में जाता है, नीचे -2 आएगा डिवाइड में ऐसे। ठीक है, चलो अब देखिए इजीली हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। अब कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखिए पहले i = ध्यान से देखिएगा,
लिमिट देखिए, अब एक काम आपको और करना है, इसको नहीं बोलना है, इसको लिखने से पहले देखिए फंक्शन आपने चेंज कर दिया है टी में, तो लिमिट भी आपको चेंज करनी पड़ेगी पहले। तो पहले मैं यहाँ पे लिमिट चेंज कर रहा हूँ, फिर वैल्यू रखूँगा इसमें, ठीक है। लिमिट आपको चेंज कर लेनी है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम यही है। तो उसके बाद आपको देखिए लिमिट चेंज करने के लिए आपको क्या लिखना है, व्हेन, जब लोअर लिमिट x बराबर कितनी है 1/3, जब x इक्वल टू 1/3 है, तो देन तब क्या हो जाएगा, t आपने किसको माना है, t है 1/x² -1। तो जहाँ x है वहाँ 1/3 पुट कर ले आप, ऐसे ऊपर स्क्वायर है -1, तो t इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, माइनस में 1। ठीक है, अब देखिए ये 9 ऊपर जाएगा, 9/1 खाली 9 - 1 हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर, ये 9 ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो ये बचेगा 1/1 की वैल्यू नहीं होती, तो खाली 9 - 1 यानी टी की वैल्यू 8 हो जाएगी, ठीक है। चलो इसके बाद व्हेन, जब x की अपर लिमिट क्या है 1 है, तो t बराबर आपने क्या माना, t इक्वल टू 1/x² -1। तो t इक्वल टू x के प्लेस पे 1 का स्क्वायर 1 - 1, तो t इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1/1 1 1 - 1 0 हो जाएगी, t की लिमिट क्या हो जाएगी 0, ठीक है। चलो अब देखिए इस फलन में क्या करना है, लोअर लिमिट आपकी 1/3 पे लिमिट क्या आ रही है, देखिए x इक्वल टू 1/3 पर यहाँ पे लिमिट आ रही है आपकी 8 आ रही है, तो यहाँ 8 आएगी पहले। उसके बाद अपर लिमिट के स्थान पे 1 पे आपको क्या रखना है, 0 रखना है। तो आपको अब इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इस फंक्शन को ऊपर लिख लेते हैं, इस वाले फंक्शन को i इक्वल टू देखिए 1/3 पे क्या थी, 8 थी लिमिट, और x बराबर x इक्वल टू 1 पे क्या है, 1 पे 0 है, t की लिमिट, तो 0 रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 1/x² -1 इसको क्या माना t, तो यहाँ हमने t रख दिया ऐसे, ठीक है। और 1/x³ dx, तो 1/x³ dx की वैल्यू क्या है, dt/-t है, -2 है, ठीक है, dt/-2 है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया इसकी वैल्यू पूरे की क्या लिख दी, dt/-2 लिख दिया ऐसे, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, और देन आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। पावर इसमें देखिए, पावर भी शायद इसमें थी, इसमें पावर चल रही थी, वो आप ना भूलना। इसके ऊपर क्या थी, 1/3 पावर थी यहाँ पर, ठीक है। 1/3 पावर चल रही थी दोनों के ऊपर, तो इसको आपको नहीं भूलना है। 1/x² -1 की पावर 1/3 हमने अलग की थी, तो यहाँ पर क्या पावर चली थी, 1/3 पावर चली थी, तो इसके ऊपर 1/3 आएगा, ठीक है। बस 1/x² -1 की वैल्यू हमने क्या रखा है, हमने t रखा है, बाकी जो ऊपर पावर है 1/3 वो यहाँ पर सेम आएगी, ठीक है। चलो अब आगे देखिए, i इक्वल टू -1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर दे तो इंटीग्रेशन 8 से 0 t की पावर 1/3 dt। अब इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है, -1/2। देखिए t की पावर 1/2 का फॉर्मूला आपको पता है, x की पावर n dx का फॉर्मूला क्या था, x की पावर n+1/n+1 प्लस में c कॉन्स्टेंट। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो t की पावर 1/3 प्लस में 1, 1/3 प्लस में 1, और लिमिट क्या है 8 से 0 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर ले, -1/2, यहाँ 1 मान ले, 3 × 3 = 4, t की पावर 4/3 और 4/3 हो जाएगा, और लिमिट क्या 8 से 0। उसके बाद देखिए i इक्वल टू -1/2, देखिए ये 3/4 4/3 पलट के ऊपर आएगा, तो क्या बन जाएगा 3/4 बन जाएगा, और लिमिट आपको पुट करनी है किसकी, t की पावर 4/3 की लिमिट आपको रख देनी है 8 से 0। अब लिमिट पुट करनी है दोनों की, तो ये आपने कर लिया होगा, ठीक है। चलो अब देखिए i इक्वल टू -1/, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लिया आप, 3 × 1 = 3 और 4 × 2 = 8, और पहले आपको अपर लिमिट पुट करनी है, t के स्थान पर पहले रख दिया 0,
पावर 4/3 माइनस, फिर टी के स्थान पर रख दिया 8, ठीक है, और 4/3। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। -3/8 से 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही हो जाएगा, और 2 की पावर, ठीक है, 8 की पावर क्या है 4/3 है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, ठीक है, और 4/3 पावर सेम है। अब 3 से 3 कट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या बचेगा देखिए ध्यान से, -3/8, यहाँ बच जाएगा माइनस का 2 की पावर 4 बच जाएगा ऐसे। 0 का मतलब कुछ नहीं, 0 हटा दिया, 2 की पावर 4 बच जाएगा, -3/8 रख दिया सेम, और देखिए ये माइनस से माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है, तो इसको हटा दे, माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16 होता है, 16 होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 8 कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना बचेगा 3 दूनी 6, यानी 3 2 6, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 6 आएगा। तो इस फंक्शन का, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 6 आएगा। क्या आएगा 6 आएगा बेसिकली। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए, ठीक है, और आपको लिखना है सही विकल्प जो है वो आपका ए होगा। ए इज राइट ऑप्शन है, इसमें क्या है 6 है, और बाकी पीछे आपका आंसर गलत दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर पीछे आपका डी दे रखा है, 4 दे रखा है, लेकिन पीछे आंसर गलत है, ठीक है। इसका जो एक्चुअल में आंसर है वो 6 है, इस बात का आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट। तो आपने इसको भी नोट कर लिया होगा। अब आगे देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन को और करते हैं, तो आपको ध्यान से देखना, पहले आंसर बिल्कुल राइट है इसका, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए ये अभी 2023 में रिपीट था। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये 2023 में जो मार्च में एग्जाम हुए थे, तो उस सन में ये क्वेश्चन रिपीट था, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि यदि, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2023 में था ये अभी, यदि fx इक्वल टू लिमिट क्या दे रखी है 0 to x t sin t dt, ठीक है। fx क्या है 0 से x t sin t dt के इक्वल है। तब पूछता है कि f डैश x है, यानी इसकी वैल्यू बतानी है। f डैश x मतलब fx का अवकलन, ठीक है, डिफरेंशिएशन। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ आप सॉल्यूशन लिख ले, हिंदी वाले हल लिख ले, उसके बाद गिवन दिया है, गिवन लिख ले, हिंदी वाले दिया है, क्या दिया है f ऑफ x एक फंक्शन है 0 to x t sin t, 0 to x t sin t dt दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो देखिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखी है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला आपको पता है, u और v दो फंक्शन है, तो क्या होता है फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। इस तरह का फॉर्मूला था कुछ। तो पहले आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा के इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ये एल्जेब्रिक होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड होगा, ठीक है, क्योंकि आईलेट में आपको मालूम है आईलेट में कौन सा शब्द पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, एल्जेब्रिक पहले आता है, ये वाला फलन। तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानेंगे, तो फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन यानी साइन टी का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में टी के सापेक्ष, ठीक है, ठीक है, टी के सापेक्ष। देखिए ये फलन टी का है, तो आपको टी के सापेक्ष समाकलन करना है। फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी टी, फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट क्या है टी, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है साइन टी और डी टी, और इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन। अब लिमिट रख ले, देखिए यहाँ पर 0 से x, यहाँ भी समाकलन है, तो यहाँ पर भी आपको क्या रखना है 0 से x, और बस यहाँ भी समाकलन
हाँ यहाँ भी समाकलन 0 से x, ठीक है, सबकी लिमिट सेम है। तो अब थोड़ा से इसका समाकलन निकाल ले t, ठीक है। साइन टी का माइनस कॉस टी होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, और दोनों की लिमिट, दोनों में वेरिएबल है तो इसकी लिमिट दोनों बाहर कर दे ऐसे। फिर माइनस टी का टी के सापेक्ष अवकलन क्या होगा 1, यानी डी टी से डी टी कट हो जाएगा, चाहे तो 1 लिख ले आप, तो यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 को आप हटा दे, ठीक है। तो 0 to x, इसका 1 हो जाएगा तो 1 को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई में है ना यहाँ पर, तो साइन टी का माइनस कॉस टी आप लिख ले सीधा, और डी टी ये वाला भार साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉस टी हो गया, और डी टी से। अब एफ एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ आपको लिमिट पुट करनी है, देखिए पहले आप लिमिट रख ले, देखिए जहाँ जहाँ टी है ना वहाँ आप लिमिट रख ले। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इस माइनस को पहले बाहर कर रहा हूँ, ठीक है, इस माइनस को एक काम करें आप पहले बाहर कर ले, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस बाहर कर दिया तो टी कॉस टी बच जाएगा, ब्रैकेट में लिमिट क्या है 0 से x, फिर माइनस। अब देखिए कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी होता है, ये माइनस से माइनस प्लस कर दे, और फिर कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन टी होगा, प्लस का साइन टी, और उसके बाद लिमिट रख दे यहाँ पे 0 to x, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करना है, ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल सही से इसको सॉल्व करिए। कैसे करना है देखिए मेरे साथ ध्यान से, पहले अपर लिमिट जहाँ टी है वहाँ x, यहाँ भी टी है यहाँ भी x, फिर माइनस लगा के फिर लोअर लिमिट पुट करें, टी के स्थान पे 0, फिर कॉस टी के स्थान पे 0, ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ भी लिमिट पुट करें, पहले अपर लिमिट टी के स्थान पे पहले x, फिर माइनस, फिर टी के स्थान पे 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है सॉरी, ठीक है। अब आगे देखिए, चलो अब क्या बच गया, एफ एक्स इक्वल टू माइनस चल रहा है, ये ब्रैकेट है, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस चल रहा है, यहाँ क्या बचेगा, एक्स माइनस बाहर कर ले, एक्स कॉस एक्स, और माइनस से देखिए कॉस 0 का मान 1 होगा, 1 की मल्टीप्लाई 0 में 0 हो जाएगा पूरा ही, इसको आप हटा दें 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए प्लस साइन एक्स, ये यहाँ मैंने गलती कर दी क्या, देखिए मैंने क्या किया, पहले तो अपर लिमिट एक्स है, ये बिल्कुल सही है एक्स ही, क्योंकि अपर लिमिट क्या एक्स ही है, तो यहाँ साइन एक्स आएगा आपका, फिर माइनस साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो इसको भी आप हटा दें, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है, और चाहे तो आप लिख भी लें, एफ एक्स बराबर कितना आएगा, x माइनस की मल्टीप्लाई x कॉस x हो जाएगा, और प्लस ब्रैकेट भी हटा दे साइन x। अब देखिए ये फलन निकाला आपने एफ एक्स, लेकिन पूछ क्या रहा है, इस एफ डैश एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए इस एफ डैश एक्स की वैल्यू, यानी एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, इस फलन का आपको अवकलन निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको एक बार, क्योंकि हमें देखिए हमने अभी एक फंक्शन निकाला एफ एक्स, हमसे पूछ रहा है एफ डैश एक्स बराबर होगा, यानी इसका अवकलन आपको निकालना पड़ेगा, तभी आपको क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स मिलेगा। तो अब आपको क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए पहले अवकलन का सिंबल लगा ले, अगर आपको नहीं, अगर आप भूल गए अवकलन, तो पहले अवकलन का सिंबल लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो माइनस मैंने बाहर कर दिया, डी अपॉन डी एक्स एक्स कॉस एक्स, और प्लस डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, ऐसे, ठीक है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट फलन और सेकंड फलन वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन वाला। तो फॉर्मूला आपको मालूम है, अगर इंटीग्रेशन में दो फंक्शन आगे होते हैं, फर्स्ट और सेकंड अवकलन में डेरिवेटिव में, तो क्या होता है, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का अवकलन, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का अवकलन, फिर प्लस फिर सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का अवकलन, ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यही आपको देखिए एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन एफ डैश एक्स हो जाएगा, और फर्स्ट क्या एक्स, सेकंड, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का अवकलन, सेकंड क्या है कॉस एक्स, प्लस सेकंड को छोड़ा
फर्स्ट का अवकलन डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट क्या है एक्स, लिख के दिखा रहा हूँ प्रॉपर, और ये माइनस आपको बाहर रखना दोनों को, ठीक है। और फिर प्लस साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। आगे देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू, माइनस का मल्टीप्लाई बाद में करें, पहले आगे देखिए एक्स सेम कॉस एक्स का अवकलन माइनस में साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 और कॉस एक्स को एज इट इज, ठीक है। आगे देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस सेम, ठीक है, माइनस, ये माइनस मैंने बाहर कर दिया, एक्स साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स बन जाए कॉस एक्स प्लस में कॉस एक्स। अब इस माइनस की मल्टीप्लाई कर लो ब्रैकेट में, तो क्या बनेगा देखिए, इसको अब हटा देते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू, ठीक है, माइनस की मल्टीप्लाई कर ले, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यानी एक्स साइन एक्स प्लस का आएगा, और प्लस देखिए माइनस प्लस ये माइनस बन जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई करनी माइनस की, माइनस का कॉस एक्स प्लस में कॉस एक्स, ठीक है। देखिए माइनस का कॉस एक्स प्लस का कॉस एक्स कट हो गए दोनों, क्या बचेगा एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स बच जाएगा बेसिकली, चेक कर लो आंसर, ठीक है। ये आपका एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स मिल गया आपको, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा सही है। एक्स साइन एक्स बी ऑप्शन में है, तो सही विकल्प कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन इज बी, सही विकल्प कौन सा है, बी है। तो ये 2023 में रिपीट क्वेश्चन था, इसलिए ध्यान रखना आप कैसे आपको करना है। तो ये एक्सरसाइज आपकी संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। अब हमें निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म के बारे में सीखना है 7.11 में, ठीक है। तो आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता हो, वीडियो अच्छी लगती हो, तो लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और इन सभी क्वेश्चन को आपको रिपीट करना है। 7.1 से लेकर 7.10 तक जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं संपूर्ण रूप से विद एग्जाम्पल। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए। आज के लेक्चर को बेसिकली मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।